विश्वास है, निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है।
नमो वरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो वारियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोई सवसावुरम, शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम, वंदे संदस्सिद्धर्थम संदच्छत प्रकाशकम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, श्री परमात्म को प्रणम शारद सुगर मनाय, समय सार शासन करूं देश वचन में पाय, जी छाया झाणी कही कम कलंक दही, निच निरंजन नाम मृत्यु परम प्रणवी। ज्ञान आत्मा का असाधारण रक्षण है। असाधारण रक्षण है मतलब ज्ञान आत्माओं में पाया जाता है और किसी पदार्थ में नहीं पाया जाता। व्यवहार नए से जीव के असाधारण भाव, औपसमिक भाव, छायोक्षणिक भाव, औदिक भाव, परिणामिक भाव, असाधारण लक्षण कहा है, असाधारण भाव कहा, क्यों जीव में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते। इतना वहां अर्थ लेना चाहिए। ये मेरा है माने और किसी का नहीं, बस इतना। ज्ञान जीव का असाधारण भाव है। ज्ञान लक्षण कहा, ज्ञान को जीव का लक्षण कहा, उपयोगो लक्षणम। आत्मभूत लक्षण कहा, अनात्मभूत लक्षण नहीं, आत्मा के साथ अभिन्न है। ज्ञान सूत्र है, ये समझो। जैसे सूत्र में लगाने के जाओ, जो कुछ भी लगाना हो सब लगा दिया। अपराध किसको कहते हैं? ज्ञान की आराधना न करने को अपराध कहते हैं। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? ज्ञान की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। मैं ज्ञानमय तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञानमय आत्मा को आत्मा से जानना, यह ज्ञान है। आचरण किसको कहते हैं? ज्ञानमय भाव, ज्ञान में लीनता, स्थिरता, मग्नता, आचरण करना, यही मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान को नहीं पहचान पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब शुष्क ज्ञान मत लेना। ज्ञान क्रिया भ्रम मोक्ष है। अज्ञानी प्राणी ज्ञान माने शुष्क ज्ञान मानता है, क्रिया माने शरीर की क्रिया मानता है। ज्ञान भी आत्मा का और क्रिया भी आत्मा की, जब की क्रिया। शुष्क ज्ञान माने शुष्क ज्ञान मत लेना। नीरस ज्ञान मत ले लेना, सरस ज्ञान है, आनंदमय ज्ञान है। ज्ञान का फल ज्ञान है और ज्ञान का फल आनंद है, एक ही बात है। आनंद ज्ञान के साथ अभेद होता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है, जहाँ ज्ञान नहीं है वह आनंद भी नहीं है। लोक में भी नहीं होता। आप ऐसे तुम्हारे जेब में एक लड्डू डाल दे तो क्या होगा? कुछ नहीं। जब उसे देखोगे जानोगे तो ओ लड्डू,
स्वयं ही इच्छा करता है, इंद्रिय सुख वाला जीव भी स्वयं ही जानता है और स्वयं ही सुख की कल्पना करता है। अज्ञानी के जानने में और ज्ञानी के जानने में इतना अंतर है, ज्ञानी जानता है कि ये भिन्न है, अज्ञानी जानता है ये मेरा है, इष्ट है, अनिष्ट है। अज्ञानी के और ज्ञानी के जानने में कितना अंतर है। अज्ञानी जान रहा है ये भिन्न है, वह अज्ञानी जान रहा है भिन्न है, और अज्ञानी जान रहा है ये मेरा है, इष्ट है, अनिष्ट है, मेरे लिए है। अपना पोषण करने के लिए सब्जी मंडी में एक व्यक्ति गया, उसने आलू मूली गाजर देखे, खरीदने लगा। बोली क्या कर रहे तुम? बोली बनाए काय को है, बनाए काय को है, बिक काय को रहे सब्जी मंडी में, कोई नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, तुमने सबका ठेका ले लिया है। नंबर एक तो ये बात है बनाए नहीं है, बने हैं कि न हूं न करे न धरे को, सद्द्रव्यमयी न हरे को। और फिर नरक काय को बनाए ये बता। ये खाने वालों के लिए तो नरक बने है। हवालात को देख करके तू ये नहीं कहता ये हवालात बनाई काय को है। अपराधियों के लिए बनी है हवालात, तेरे लिए नहीं है। तो ये डरने के लिए, बचने के लिए है। हवालात में तो ऐसी ऐसी बात है, अच्छा ऐसे काम नहीं करने पड़े जो हवालात में बंद हो। नाली का पानी बह क्यों रहा है? तेरे से स्पर्श न हो जाए, तू दूर से निकल जाए और नाली का पानी बहता है, बच के निकलने के लिए है। नाली का पानी पीने के लिए नहीं है कि बनाओ काय के लिए। तो हम पहला उत्तर तो ये देंगे कि बनाया नहीं है, बना हुआ है। ध्यान रखना, अगर कोई बनाया है तो सोच समझ करके बनाएगा। ये बनाया क्यों, ऐसा क्यों बनाया, इतना ऊंचा क्यों बनाया, इतना नीचा क्यों बनाया। लेकिन पर्वत की गुफा किसने बनाई, क्यों बनाई, कोई प्रश्न कर सकेगा? बनी है। तो पहले नंबर तो ये है, ये बनाए नहीं है, बने हैं। विश्व में 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, 7 नरक अनादि अनंत हैं, 16 स्वर्ग अनादि अनंत हैं। यहां तो नहीं बनेगा नरक बनाएगा कौन? अपने पापों का, अपने व्यसनों का दंड भोगने के लिए। अपने पापों का, अपने व्यसनों का दंड भोगने के लिए नरक बनाए। नरक के दुखों से भयभीत होकर पापों को छोड़ने की प्रयास करना। हिंसा पाप है, झूठ पाप है, चोरी पाप है, कुशील पाप है, अब्रम पाप है, वो तो आ गया उसमें कुशील में, और परिग्रह पाप है। भले पुण्य के वजह से परिग्रह मिला है तुम्हें, लेकिन है पाप, मूर्छा परिग्रह। ये परिग्रह मेरा है, इसका नाम पाप है। जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना, ज्ञान को नहीं जाना, वे इसको मेरा कहते हैं। जिन्होंने आत्मा को जाना, ज्ञान को जाना, वे मेरा कहाँ कहें, कैसे कहेंगे? निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियत। अब नहीं जाना तो उसको लगता है ये मेरा नहीं है। इसलिए ये प्रश्न मत करना बनाए काय को नहीं।
विश्व में 6 द्रव्य हैं काहे के लिए? देखने के लिए तो हैं। अच्छा, देखने के लिए हैं। उनसे उनके दिखने पर देखना हरे को सुख होता है, ज्ञान होता है। देखने के लिए नहीं, तेरे नहीं है, तेरे लिए नहीं है, ये समझ लेना। जैसे पर पुरुष पर 30 लख ये धरती भी रखें, बस तुम्हारे देखने के लिए नहीं। ऐसे ये समस्त पर द्रव्य तेरे देखने के लिए, जानने के लिए नहीं है। जानने योग्य उपादेय भी नहीं है। ज्ञान में आने वाले शक्ति सामर्थ्य है। क्या ज्ञान में आया? क्या ज्ञान में आया? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, आत्मा नहीं कहते। तुम इनको अपना मानते हो, दुखी हो गए। असाधारण लक्षण है ज्ञान। इसका मतलब ये है कि ज्ञान आत्मा में है, अन्यत्र नहीं है। इसमें 2 ही लगा करके बताया था आपको। बोलो संवरधिकार के। ज्ञान आत्मा में ही है, अन्यत्र नहीं है। बाहर मत भटको, बाहर मत देखो। एक बात, आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम करो तो क्या निकलेगा? ज्ञान ही ज्ञान निकलेगा। पंडित दीक्षित जी कहते मुझे ज्ञान ही ज्ञान सूझता है। अब जो है नहीं वह तुझे जानने में आता है, और जो नहीं है वह जानने में नहीं आता। वो जो है वह जानने में नहीं आता, उल्टा कह जाते हैं। जो है वह तो जानने में नहीं आ रहा तुझे, और जो नहीं है वह जानने में आ रहा। ये कुमति है तेरी, कुसुरत है, कुअवधि है, कुज्ञान है, अनंत दुख का कारण है। ज्ञान में ये है कहां से जानने में आया है? घुसे कब हैं जो जानने में आए? ज्ञान में ये प्रविष्ट नहीं होते, प्रविष्ट हो नहीं सकते। आत्मा ज्ञान घन है। घन में सुई की नोक का प्रवेश नहीं होता, ऐसी आत्मा में मात्र में विकल्प का प्रवेश नहीं। ये विकल्प फालतू के होते हैं, तुम्हें बार बार लौटते भीतर भीतर प्रवेश। आत्मा में विकल्पों का प्रवेश नहीं है, दुख का प्रवेश नहीं है। मोह बहुत है हमें, क्या करें? मोह बहुत है। अरे तुम्हें मोह नहीं है ये सोचो, मोह मिट जाए। मोह कहाँ है? मोह में है कि ज्ञान में है मोह? कहीं जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार हो सकता है? जहां ज्ञान होगा वहां मोह होगा? मोह बहुत है ये मत सोचो। मोह मेरे में नहीं है, कुछ मोह वह मेरा नहीं, उपयोग केवल ही। सीमा समाप्त हो जाती है ज्ञान के बाद आत्मा की। जैसे जिलों की सीमा समाप्त होती, प्रदेशों की सीमा समाप्त होती है, ये ज्ञान के बाद आत्मा की सीमा समाप्त होती है। तो वर को अपना नहीं बना सकते, सुख की कल्पना कर सकते, सुख नहीं प्राप्त कर सकते।
देवगति में सुख की कल्पना कर लेगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। मनुष्य गति में चक्रवर्ती तीर्थंकर सुख की कल्पना कर लेगा उनके वैभव में, लेकिन उनके वैभव में भी सुख नहीं मिलेगा। भरत चक्रवर्ती कहते हैं मैं सुखी हूं, आपकी तो आनंद है। हाँ, परंतु 6 खंड के वैभव के कारण आनंद नहीं है। रोज नए कपड़े पहनते इसलिए आनंद नहीं है। मैंने कपड़ों से भिन्न अपने को जाना है, शरीर से भिन्न अपने को जाना है, इसलिए आनंद है। रोज नए कपड़े पहनते इसलिए आनंद नहीं है। हमने कपड़ों से भिन्न, शरीर से भिन्न आत्मा को जाना है, इसलिए मुझे आनंद है। हमने ये कपड़े मुझे नहीं छूटे ऐसा जाना, इसलिए मुझे आनंद है। कपड़ों से मेरी शोभा नहीं है, कपड़ों से मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। कौन व्यक्ति था अमेरिका में बोला तुम्हारी संस्कृति हमारी संस्कृति में इतना ही अंतर है, तुम्हारी संस्कृति टेलर बना रहे, दर्जी टेलर, हमारी संस्कृति आचरण की संस्कृति है, हमारी संस्कृति कपड़ों की संस्कृति नहीं। क्या ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पा रहे। हमारी संस्कृति से टेलर नहीं बना रहे, हमारी संस्कृति प्रेम की संस्कृति, आचरण की संस्कृति है। कपड़ों से मेरी शोभा नहीं है, कपड़ों से मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, मेरा बड़ापन नहीं है। सोचो, यदि उठ करके चला आया हो बाथरूम में से डॉक्टर, तो क्या डॉक्टर नहीं है? मास्टर मास्टर नहीं है? आपको किसी ने आवाज दी, आप भीतर से वैसे चले आए, वैसे कपड़े पहने, तो क्या आप साहब नहीं है? कलेक्टर कलेक्टर नहीं है? तुम कपड़ों से क्यों रहे हो? ये कलंक है। कलंक है, अंतर की वासनाओं के प्रतीक हैं, निमित्त निमित्त संबंध है इनमें। कपड़े पहने हुए हैं इसका मतलब है तुम्हारे अंदर में कोई ढांकने लायक, तुम्हें कोई वस्तु दिख रही ढांकने लायक। मुन्नाज निर्वस्त्र होते हैं, उनके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया, छिपाने लायक कुछ बचा ही नहीं है, ढांकने लायक कुछ बचा ही नहीं है। जैसी बाहर का नग्नता कपड़े रहित होती है, ऐसी अंदर की नग्नता विकार रहित है। अंतर बाहर से नागा। नंगे किसको कहेंगे हम? जिसके कपड़े नहीं, हम उसको नंगे कहेंगे जिसके विकार नहीं। विकार नहीं हो वो नग्नता पूज्य है, विकार नहीं हो वह नग्नता पूज्य है। उपचार से उसे भी पूज्य कहा, नग्न था। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है।
ज्ञानमय निज भाव को भूलना अपराध है, लगता है। पॉजिटिव यहाँ लगाना चाहिए, जानना तेरा स्वभाव है और तू अपने को नहीं जानता, ये अपराध है। लोक में भी मालूम है, लोक में भी अगर कोई इंस्पेक्टर पहुंच जाए, चेकिंग पहुंच जाए उस दुकान पर, जो कानून बन चुका है पहले, वो कहे साहब हमें मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, भीतर होगी तब मालूम पड़ जाएगा। अरे जब तुम अज्ञान स्वयं अपराध है, जब तुम इस व्यापार को करने चले हो तो इसके व्यापार के कायदा कानून भी आपको आना चाहिए। अगर नहीं जानते तो अपराध है। सड़क पर चल रहे हो तो किधर चलना चाहिए, बाईं ओर के दाईं ओर के बीच में के, ये आना चाहिए आपको। यातायात के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमें साफ जानकारी नहीं है। अरे जानना ही पालना जानना ही अपर्याप्त नहीं है, जानने का अर्थ है पालना चाहिए। और जानने का अर्थ ही होता है पालना, अभेद से। अगर कोई गलत चला जा रहा, क्यों जानता नहीं है, ये दाईं ओर क्यों जा रहा, रॉन्ग साइड, मतलब वो जा रहा है और उसको कह रहे रॉन्ग साइड है, इधर से जाओ। अगर तुम्हें मालूम है कि बाईं ओर चला जाता है तो बाईं ओर चलना चाहिए ना तुम्हें। जानना स्वयं एक महान गुण है, अनंत गुण, जिसमें अंतर्गर्भित हैं। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञान की वो अंतःपात नहीं है। अपने को भूलना अपराध है, ये नहीं है। अपना तो मिथ्या दृष्टि भी मान रहा है, शरीर को अपना मान रहा है। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञानमय हूं, ऐसा भाव, ये जो नहीं जानता वो अपराध है। अज्ञानी वह नहीं है जो नहीं जानता। नहीं जानते तो कोई नहीं ऐसा है जो अपने को नहीं जानता। जो अपने को नहीं जानता वह अज्ञानी है। अधूरा वाक्य है अभी। अपने को भी जाना तो आगम से जान लिया, उपदेश से जान लिया। देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, ऐसे देखा देखी ज्ञान को, आत्मा को अनादि अनंत कहने लगा। आत्मा तो अनादि अनंत, अरे आत्मा अनादि अनंत, तुम कौन हो? इसलिए अपने को अपने से नहीं जानता तब तक अपराध है। यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, कब तक अज्ञानी रहता है? उधर से तो कथन किया है, कर्म नो कर्म को जब तक अपना जानता है। इसका अर्थ क्या है? अपने को अपना नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है। अपने को अपना जाने उसी क्षण ज्ञानी हो गया। फिर कौन ऐसा है जो ये कहेगा ये मैं हूं? पर पदार्थ को, इसको असली की पहचान है, वो कौन कहेगा ये असली है नकली को? स्व को स्व जाने बिना पर किसको पर कहेगा? और स्व को स्व जान फिर पर जानना पड़ेगा। उसी काल में क्यों
ज्ञान में एक स्वसंवेदन शक्ति, प्रकाशक शक्ति भी है और ज्ञान में एक स्वच्छत शक्ति भी है। स्वच्छत शक्ति भी है, उसमें झलकेगा वो। जिस ज्ञान में दो ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है। जिस ज्ञान में स्व जानने में आता है, उसी ज्ञान में पर जानने में आता है। जिस ज्ञान में स्व जानने में नहीं आता, उस ज्ञान में पर जानने में नहीं आएगा। तुम शास्त्र से पढ़ लोगे, कह लोगे कि ये पर है, कितनी बार उत्तर दिया पुद्गल है, झूठ बोलते हो कि सही है पुद्गल है। बात तो सही है, शब्द तो सही है, लेकिन ज्ञान सही नहीं है, ज्ञान सम्यक नहीं है। क्यों? किसकी आश्रय से ये पुद्गल कह रहे हो? ये पुद्गल है, अभी तो तुम ये भी नहीं जानते ये पुद्गल है। सही क्या है? एकाग्र होकर के बैठो, निश्चिंत होकर के बैठो, प्रसन्न होकर के बैठो, जिज्ञासा लेकर के बैठो, ये सही है। 2 मिनट लेट आते हो, 2 मिनट जल्दी आकर के बैठो। तुम छोटे हो कम से कम, और छोटे ही बड़े बनते हैं। बड़े जब सब काम गति वती लगा लें, चटाई लगा लें, तब तुम 2 मिनट बाद में आकर के बैठ जाओ। बचने की कोशिश करते हो। ध्यान रखना, यहां से जो कुछ भी बचेगा पाप में लगेगा। यहां से अगर तुम्हारा ज्ञान बचाओगे तो पाप में लग जाएगा, खोटे स्थान पर लगेगा। यहां से पैसा बचाओगे तो पाप में लगेगा। यहां से अगर तुम अपना समय बचाओगे तो पाप में लगेगा। जो आप में नहीं लगे तो पाप में तो लगेगा ही। योगियों का तो पाप में नहीं, आप में लगेगा। इसका मतलब है योगियों के लिए भी यहां से समय बचाएंगे तो पाप में लगेगा? नहीं, उनका नहीं लगेगा, उनका आप में लगेगा। लेकिन तुम यहां से अगर बचाओगे, जो कुछ भी बचा पाओगे, तुम ज्यादा चतुराई होशियारी करोगे कुमार की तरह। हमारा कहा जा रहा हो, हमारे बर्तन सुरक्षित है। कुशवा की सब्जी खा रहा है, खाने दो, मुंह मार देता पीछे। ये नहीं मालूम है कुशवा की सब्जी उधर की झोली खाली हो जाएगी तो इधर गिर पड़ेगी। उसकी तो सब्जी थोड़ी बहुत बच जाएगी, तेरे सब फूट जाएंगे। समझ में आई कि नहीं आई? ये समझ में आई? एक कुम्हार और एक कुशवा लौकी तोरई बीज खेती करने वाला किसान, दोनों अपना सामान ले, थोड़ा था, सोचा एक काम करो, साझी में कर लियो अपने। एक खच्चर, घोड़ा, गधा, जो कुछ भी है सामान समझ लो, और उस पर ऐसे दोनों वो डाल दो, खुरजी बोलते थे, डाल दो उसको। एक को तुम अपना सामान रख लेंगे, हम अपना सामान रख लें सब्जी और बेच आएंगे। ठीक, तो दोनों के दोनों चले। उसने उधर सब्जी रख ली, इधर उसने बर्तन रख ली। कुम्हार पीछे जा रहा था, कुशवा आगे जा रहा था। उसने कि तुम आगे हो या हम पीछे हो यार? क्या ठीक है। अब वो उसने जानवर ने पीछे मुंह मार करके सब्जी खाई। नहीं, हवाओं का नुकसान है, हवाओं का नुकसान है। सब्जी तो खा रहा है, कौन बर्तन खा रहा है? धीरे धीरे खाने से उसका वजन हल्का हो गया और वो इधर झुक गई, सारे बर्तन फूट गए। क्या और था भाई? तुम्हारा का नुकसान है जो मैं सोचियो कभी
कभी ये मत सोच लेना भारी भूल है ये। यही सोचना हमारा ही नुकसान है, हम ही वंचित रहेंगे। हमारा ही समय शक्ति पाप में जाएगी, बुद्धि पाप में जाएगी। छिप करके कोई जहर पिएगा तो मरेगा ही, अमर नहीं हो जाएगा। हमने अकेले में छिप के पियो तो जहर, इनने नहीं देख पाओगे कि वहां लगा के बंद करके जहर पी लिया तो मर गए कि नहीं मर गए। वहां छिप करके सिनेमा देखोगे पाप तुम्हारा होगा, पिक्चरें देखोगे छिप छिप करके, छिप छिप करके परिस्थिति का रूप देखोगे तो पाप होगा, कुटिलता से भी देखोगे पाप होगा। और सामने देखते हैं हम तो महापाप होगा, निर्लजता है। और एक बात ध्यान रखना, नोट कर लेना, अगर सर्वज्ञ की सत्ता को मानते हो तो विश्व में छिपाने लायक कोई चीज, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक एक काल प्रकट। तुम केवली से कैसे छिपाओगे, हमसे छिपा लो। चलो नंबर 1, 2, नंबर 1 अपने से कैसे छिपाओगे, मैं तो दिखाई दे वो। अब छिपाने की चेष्टा कैसी है, न तो अध्यात्म में न आगम में। पापों को छिपाने के चक्कर में कितने पाप बढ़ाता जाता है, और पाप को छोड़ने के प्रयास में सारी पाप छोड़ देता है 1 सेकंड में। बेटा गलती होने से, गलती है, गलती हो गई ये कहने से काम नहीं चलेगा। सही क्या है, क्या यही श्रोता का स्वरूप है? भैंसा जैसे श्रोता क्यों बन रही हो, जोंक जैसे श्रोता क्यों बनते हो, तराजू जैसे और हंस जैसे श्रोता क्यों नहीं बनते, कसौटी जैसी श्रोता क्यों नहीं बनते? कसौटी जैसी श्रोता कैसे? जैसे शराब उस सोने को कसौटी पर कस करके तब खरीदता है, ठगाता नहीं है, नकली है। ऐसे तत्व को निर्णय करके जो मानता है सो अनुभव से प्रमाण करता है, कसौटी है। हंस दूध और पानी मिले होने पर भी पानी को छोड़ करके दूध पीता है अकेला। ऐसे देह को भिन्न छोड़ करके आत्मा अनुभव कर लेता है, हंस जैसा श्रोता है। जो श्रोता शब्दों को छोड़ करके भाव को ग्रहण कर लेता है, क्या कहा? शब्दों को, शब्द तो तुमने रट ले 6 उपसम के बल से और सुना दिए और दोहरा दिए, अभिमान क्या जान गए? तुम्हें मजा आ गया कि हम जान गए। कहां से बोल रहे हो हमें मालूम। परसों क्या कहा था ये नहीं मालूम। क्यों? शब्दों की ट्राई का काल थोड़ा होता है। बाबा जी कभी कभी कहते थे जिंदगी में नहीं भूलेंगे ये, हम आत्मा हैं। शब्द थोड़ी रटे, शब्द तो रटे सो भूल जाओगे। जिंदगी में नहीं भूलेंगे, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है, अपना द्रव्य दुख का कारण नहीं, अपनी एक समय की भूल दुख का कारण। बस केवल गलती कहने में कुछ नहीं रखता। अरे कुछ नहीं रखता, बहुत अभिमान टूटता है गलती कहने में भी, लेकिन सारा अभिमान नहीं टूटेगा। सारा अभिमान टूटेगा सही समझने से। सुन रहे हो? सब लोग ध्यान रखो।
गलती क्या है, ये गलती हो गई, ये मत कहना, कभी मत कहना, जिंदगी में मत कहना। सही क्या है ये समझना। श्रोता का सही स्वरूप क्या है, भोक्ता का सही स्वरूप क्या है, साधर्मी का सही स्वरूप क्या है। वात्सल्य का सही स्वरूप क्या है। कभी कभी गलती नहीं होगी। वात्सल्य का सही स्वरूप क्या है, सही स्वरूप समझ में आया, संतुलित वात्सल्य होगा। समय पर जहां टालना की जरूरत है वहां टालना होगी, और जहां लाड प्यार की जरूरत है लाड प्यार होगी। पुराने अभिभावक अध्यापक की बात, बच्चे का एडमिशन कराने जाते थे, एडमिशन कराने जाते थे, उस समय कहते देखो साहब, हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा, यही कहते। हड्डी हड्डी हमारी, हड्डी न टूटिया। बाद वहां की मारो पीटो जो कुछ करने सुधारने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं आपसे ज्यादा तैसी कौन होगा बच्चे का। आप क्यों मारोगे? अगर बच्चा काम करके लाएगा, होमवर्क करके लाएगा, तो अध्यापक जबरन नाराज होगा। अनुशासन का पालन करेगा तो जबरन नाराज होगा। आपसे बड़ा हितैषी कौन होगा? इस विश्व में गुरु से बड़ा हितैषी कोई नहीं होता, ध्यान रखना। शास्त्रों की महिमा, एक दिन हम पढ़ रहे थे, शास्त्रों की महिमा की बिना धारणा किए हुए तुम्हें सिखाते रहते हैं। शास्त्र बिना धारणा किए सिखाते हैं, ले जाओ तो नाराज नहीं हो रहे। याद करके नहीं लाओ तो पढ़ने लगो तो कोई बात नहीं। इस काल में शास्त्र बड़े उपकारी है, कल में ग्रंथ बड़े उपकारी। जहां शास्त्र नहीं है वहां अंधेरा है। जिसके हृदय में शास्त्रों का आदर नहीं है वो अंधेरा है। नेकू नाराज नहीं होंगे। तुम चाहे जैसे पढ़ लो, चाहे गलत समझो चाहे सही समझ लो, 10 बार पूछो कुछ नहीं कहेंगे। 10 बार जी, गुरु तो झल्ला जाए, 10 बार पूछा है, इतनी बात नहीं आती, लेकिन साथ नहीं होगा। इसलिए शास्त्राभ्यास करना चाहिए। यहां गुरु से शास्त्र को सर्वोपरि नहीं बता दिया, यहां शास्त्र से शास्त्राभ्यास करने की प्रेरणा दी गई। समझो शास्त्राभ्यास क्या है, सही समझो। गलती हो गई, कह दिया तो, टोंक दिया तो, नहीं कह दिया नहीं टोंका तो कुछ नहीं, अपने टाइम पूरा होगा बंद कर दी, हो स्वाध्याय हो। क्या कर रहेगी? स्वाध्याय कर रहेगी। जाको नाम स्वाध्याय है। एक बाबा जी थे, समाय करने बैठ गए, उनका छोटा नाती था वो भी बैठ गया। अब वो नाती तो बच्चा है, चंचल होता है, बस बाबा जी को देख रहा है,
तो नहीं उठे तो वे भी बैठ गया पड़े। अब मन तो लग नहीं रहा, समझ तो आ नहीं रही, क्या करें। तो बेर बाबा जी को देख रहे हो। बाबा जी बोले समय करने के बाद, भैया तुम क्या कर रहे थे? कि तुम क्या कर रहे थे? कि हम तो समय कर रहे थे। कि हम समय कर रहे थे? कि तुम समय कर रहे थे? कि हमारी ओर देख रहे थे बेर 5-5 मिनट में, 1-1 मिनट में हमारी ओर देख रहे थे। कि तुम आधे मिनट में हमारी ओर देख रहे थे? नहीं तो तुम्हें 1 मिनट में देख रहे थे, ये मालूम कैसे पड़ेगा? शास्त्र का कहेंगे सही क्या है ये समझो। अरे इतनी शक्ति बचा करके रखो, हमें स्वाध्याय भी करना है। खीर बनी है भैया, रोटी बनी है, अरे इतनी पेट में जगह रखो, खीरू खाने है। क्या रोटी से ही पेट बचे है? अरे खीरू बनी है तो मतलब ये है कि रोटी कम खाना है, खीर भी लेना है। अब यहां तो कोई सिखाने की बात नहीं है, सब जानते हैं। अनाज काल से कम भोग बंधन की कथा। अभी स्वानुभव करना है, इतनी शक्ति बचा करके रखो। अभी स्वाध्याय करना है, इतनी शक्ति बचा करके रखो। ये नहीं है भी कथा करते करते इतने थक जाओ, इतना टाइम नहीं बचे, अरे अब स्वाध्याय नहीं करो, और तब स्वाध्याय कर बैठे फिर ओंगन लगे। सारा दिन अप्रमत्त रूप से हमें काटना है, तो सवेरे नींद भी पूरी हो जाना चाहिए और उठ भी जाना चाहिए। अब पूरी करने के लिए कितने टाइम सोने का टाइम बदलो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अब तुम 1 बजे सोओगे, फिर 4 बजे उठ जाओगे, तो दिन भर सुस्ती तो आएगी। हम क्या करेंगे इसमें? तुम्हारी जगह हम हमें तो हम यही करेंगे। जो प्रमाद से शरीर को बिगाड़ता है वह धर्म का द्रोही है, ऐसा लिखा है। क्यों? इस शरीर से धर्म ध्यान करना है हमें। दर्द हुआ तो तुम्हारी नींद कम गई और तुम्हारा स्वाध्याय छूटा, तुम्हारा पूजा छूटी, तुम्हारे क्लास छूटे, तुम्हारा आर्थ ध्यान कौन को हुआ? बताओ कौन को बहुत? आप सोच लेना चाहिए, 1 महीने पहले ही सोचो कि नमक कम कर। पहले देसी अनाज कम से कम 40% खपती थी, 70% खपती थी, 80% खपती थी, और गेहूं बाद बाकी में। और अब गेहूं 90% 95% खपता है। यही तुम्हारी उसका कारण है, डायबिटीज और उसका तमाम। डायबिटीज वाले को गेहूं की रोटी बंद कर दी थी, फिर शर्करा है उसमें। अब ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, कोदो खाओ, रूखे अन्न। क्यों? ये खाए नहीं। तुमने मेथी नाकों से कोड़ी, अब तुम्हें कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। कड़वी से बचने की कोशिश मत करो, कड़वा भी रस है। अगर कड़वे से बचना है तो कड़वे वचन मत बोलो, लेकिन कड़वे रस से बचोगे तो ये भी रस है आपका। कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। क्यों पीनी पड़ती कड़वी दवाई? कि कड़वे कहाँ खाते दिन घर में कड़वे नहीं खाते। और कड़वे को खाने का नौबत आ जाए तो उसको भी मीठा करके खाएंगे, मीठी मीठी बना ले। वह कड़वे रस निकाल दे, अब मेथी बनाओ,
नमक मिर्च मसाले डाल दे और बस वो डाल दो और बस वो कड़वा कड़वा पानी फेंक दे। अरे जिसे तुम फेंक रहे हो वही छार है, माड़ फेंक रहे हो चावल में से निकाल करके, माड़ा ही तो सार है वहां। ऐसे जिसे तुम आत्मा को उड़ा रहे हो कुछ नहीं है, धर्म को छोड़ रहे हो कुछ नहीं है, वही तो सारभूत है। हम ये कह रहे हैं कि गलती हो गई ये कहने से काम नहीं चलेगा, सही समझने से काम चलेगा। एक सेठ का एक लड़का कुसंग में पढ़ करके, एक सेठ का लड़का कुसंग में पढ़ करके, सेठ का हो चाहे किसी का हो वो तो बिगड़ेगा कुसंग में। बर्तन के संग में पानी गर्म होगा ही, बर्तन का संग नहीं करे तो पानी बहता हुआ अपने आप साफ हो जाएगा, लेकिन बर्तन में संग करेगा तो पानी कहां से साफ होगा। तो सेठ का लड़का कुसंग में पढ़ करके शराब पीना सीख गया और गिलास के गिलास पिया। सेठ ने एक दिन देखा, कहा कुछ नहीं, देख दिया। बोले बेटा ये गोली एक गोली बढ़ा जा और रोज पिए जा। गिलास गोलियों में भर गया, उसमें बचने की जगह ही नहीं होती। तो ऐसे ही सही समझ जाओगे गलती निकल जाएंगी, और सही मजाक में डालोगे तो गलती कल भी करोगे। अब एक गलती के लिए टोकेंगे, अब फिर दूसरी गलती करोगे। कैसे बैठे हो कि दर्द रहने को बताई तुमने कही, वेदना कौन ने भोगी, पूजा किसकी छूटी, स्वाध्याय किसका छूटा, कोई खेद नहीं है। रोटी छूटे तो खेद है, लेकिन पूजा छूटे स्वाध्याय छूट जाए तो कोई खेद नहीं, रुचि नहीं है अंदर में। जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हो वह पात्र होता है, तो जिसे अपना कार्य करने का विषाद बहुत हो, विषाद नहीं हो तो पात्र नहीं है, विषाद होता पात्र होता। अरे इतना टाइम बर्बाद होगा, इतनी शक्ति बर्बाद हो गई। हमने कहा यहां बैठो तो ये सोचना वक्ता का क्या स्वरूप होता है, निर्वाह करने का कोशिश करना। तुम्हारे जीवन में है नहीं है और तुम अनुशासन सिखाओ तो कैसे सीखेगा आदमी। तुम्हारे जीवन में वो अनुशासन आना चाहिए। जो आचरण तुम नहीं कर रहे हो, तुम अवश्य भक्षण करो हमसे, हम तुमसे कहें हम अवश्य भक्षण करने लगे और तुमसे कहें मत छुओ, गलत। पहले अवश्य भक्षण का त्याग करना चाहिए, फिर कहना चाहिए। यहां बैठ करके वक्ता के गुणों का निर्वाह करो, यहां बैठ करके श्रोता के गुणों का निर्वाह भी करो। सोचो अगर तुम्हारी क्लास में ऐसे ही बैठ करके सोच तो कैसा लगेगा, ऐसे ही कान खुजाए तो कैसा लगेगा, ऐसे ही अपने पेंसिल मुंह में दे कुड़ू दे तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्लास ले पाओगे? नहीं। तो फिर तुम काय को बैठे ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? कल तुम प्रवचन करोगे तुम्हारे साथ यही होगा, फिर क्या करोगे तुम? फिर बुरी तरह चिड़चिड़ाओगे, छोड़ के भग जाओगे, वहां कोई रुचि नहीं है और कुछ नहीं होगा। साधर्मी को साधर्मी समझो, साधर्मी कैसा होता है। पूजा करने के बाद मंदिर में उदास बैठ गया, सोचा क्या करें, कहां जाएं।
एक बहन निकली, भैया उदास कैसे बैठी हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो। उसने परिचय दे दिया बाहर का। बाहर में बाहर का ही परिचय चाहिए, अंदर में अंदर का परिचय चाहिए। पूजा की थी उसने, शास्त्र पढ़ने बैठ गया, लेकिन चेहरे की उदासी है, तो उसने सोच बाहर के लक्षण से पहचान लिया ये है तो सागर में। चिंतित है बात अलग है, लेकिन है तो सागर में। भैया कहाँ जा रहे, काय को जा रहे, क्या कर रहे। बहन ऐसी बात है, आजीविका के लिए जा रहे। अच्छा तुम यहीं करो आजीविका, अब कहाँ भटकोगे, क्या अकेले थोड़े ही है, परिवार साथ में है। अच्छा परिवार को बुलाओ, घर पड़ा है, घरे रहो, व्यापार करो अपने आराम से। धीरे धीरे वहां व्यापार उसका बढ़ गया। उसने पूछा, बहन जी मकान तोड़ के बनवाना चाहते हैं, परेशानी हो रही, बहुत दिन हो गए। बोले बेटा हमसे पूछिए क्या बात है, हम तो दे चुके 22 दिन तुम्हें, अब तुम बनवाओ क्या कचो, हमें क्या करना, बनवा लो। परमिशन मिल गई, मकान बनवाना शुरू कर दिया, और वो दीवार बीच की गिरी तो एक कलसा निकल पड़ा। बहन जी कलसा निकला कि भैया हम तो दे चुके, सांप निकल आते तो कहा हमें दे, बीच ही निकल आते तो हमें दे भी जाते, चीटा निकल आते तो हमें दे भी जाते। हम तो इनको सांप ही चीटा समझते हैं। परिग्रह हो, मात पिता सुत्ती को सौंपे निज परिग्रह अहि काला। काला सांप है ये परिग्रह का, ठगों की टोली है ये चेतन परिग्रह। सावधान रहना, यहां जहां जैसे यात्रा में सावधान रहते, ठगों से सावधान। बात लड़ने की नहीं है, बात द्वेष करने की नहीं है, बात सावधान होने की है। श्रोता रहे सावधान तया श्रवंतु, सावधानी से सुनो। सुनते सुनते तो तुम अनंत काल में ज्ञानी नहीं हो पाओगे। और तुमने सोच लिया हमें खूब लाभ मिल गया और हम बिल्कुल ज्ञानी हो गए। ज्ञानी तब होगे जब ज्ञान को प्रमाण करोगे तुम। सुनते रहोगे इससे क्या होगा, एक दिन सुनने को नहीं मिला वो तो कहाँ लगन लगे। रोज रोटी खाते हैं, एक दिन नहीं मिला तो घबरा जाए। अरे रोज रोटी नहीं खाना चाहिए, कभी धर्म पर्व के दिन भी आते हैं, कभी काम में व्यस्त हो जाते, आगे पीछे हो जाते, खाने पीने को नहीं मिलता। ये अभ्यास भी रखना चाहिए। शोधन का कार्य है ये, अंतर शोधन का कार्य और शरीर के शोधन का कार्य। रोज भोजन मत करो, सप्ताह में एक दिन एकासन करो, एक दिन उपवास करो, एक दिन रस आहार लेते करो। जितनी शक्ति हो जिस हिसाब से तुम कर सकते हो करो, उसे शोधन हो जाएगा, आज बनी रहेगी। उपवास का क्या स्वरूप है ये समझना चाहिए पहले। हमें व्रत लेने हैं, अरे व्रत लेने, व्रतों का स्वरूप तो समझ लो। हिंसा नृत्य ब्रह्म परिग्रह वृत्ति व्रतम, 5 पापों से विरक्त होना उसका नाम व्रत है। तुम व्रत करके कलह क्यों कर रहे हो, घर के काम में क्यों लगे हो। अपना काम क्यों नहीं कर रहे भैया, धर्मामृत क्यों नहीं पी रहे पिवा रहे, स्वानुभव क्यों नहीं कर रहे करा रहे।
यही भूल हो गई हमारे को कि हमने इसको हमने कहा स्लेट मिटानी पड़ेगी तुम्हें, तब नया लिख पाओगे कुछ। ये बोर्ड को मिटाना मत और नया लिख देना। कैसे लिख दे वो? इसको तोड़ना नहीं, नया बना देना। कैसे बना दोगे? पुरानी मान्यता को छोड़ोगे नहीं, नई मान्यता कैसे आएगी सब में? ये ज्ञान नहीं है, ये समझ में नहीं आया तो कैसे ज्ञान होगा तुम्हें? जिज्ञासा भी नहीं होगी, जिज्ञासा अंतर में नहीं जगेगी, उसका उपयोग बहिर्मुखी ब्रह्मता है। बाहर में सुख ढूंढते हैं, बाहर में ज्ञान ढूंढते हैं, बाहर भटकता फिरता, चलो कहाँ जा रहे? पढ़ाई करने हैं, वहां कॉलेज में पढ़े हैं, वहां पढ़े हैं, वहां पढ़े हैं, वहां पढ़े हैं। अरे यहां तो आ जा। एक वैद्य थे, शायद होंगे नहीं होंगे पता नहीं, बोले हमने खूब संग करो, उन महाराज के संग रहे, उनके विद्वान के संग रहे, उनके संग रहे, उनके संग रहे, कुछ समझ में नहीं आ पाई विशेष। बोले तुम, हमने कहा भैया तुम अपने संग नहीं रहे हो, अभिमान से संग रहने से क्या चल जाएगा? संगति चाहिए, अंदर में प्रसन्नता चाहिए, उल्लास चाहिए। पहली चीज है, आप क्या कह रहे हो उस दिन? इनको चाहे कछु पाक खवा, चाहे स्वर्ण पाक खवा, चाहे कछु खवा, जब तक ये प्रसन्न नहीं रहना जाएंगे तब तक कैसे साधना कर पाएंगे? तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे? अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे? तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। कहा बोलो आगे क्या लिखा है? लेकिन प्रसन्न माने नकली प्रसन्नता नहीं, तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सर्वांग। सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर, अपने को आप रूप अनुभव कर। देह और आत्मा मिलकर के अभी भी एक नहीं हुए। तू सर्व प्रकार प्रसन्न हो। प्रसन्नता, अब तो वो बोर्ड हटा दिया वहां से, सबसे बड़ा टॉनिक है, सबसे बड़ा प्रसाधन है। प्रसन्न चेहरा सबसे सुंदर लगेगा, प्रसन्न व्यक्ति सबसे ज्यादा स्वस्थ रहेगा। ये तो ठीक है, गांधी जी कह रहे थे एक मिनट प्रसन्न हो लो, एक ही बात है। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, लेकिन नकली प्रसन्नता नहीं। भोगों को देखकर प्रसन्न मत होना। अरे परिस्थिति को देख करके कामी जीव भी प्रसन्न हो लेता है, इसमें क्या हो? माता पुत्र को देख करके प्रसन्न होती है, कैसे खिलखिला रहा हो। दुकानदार ग्राहक आते हुए देख करके प्रसन्न हो गया, आओ आओ आओ, क्या ले रहे? कछु नहीं। अरे आशावान हुआ। मनी ऑर्डर आना था, गांव में उस समय मनी ऑर्डर का रिवाज था, चेक पोस्ट वगैरह ये सब नहीं चल रही समय, चेक मनी ऑर्डर आना। अब वो ऐसे इंतजार करी पोस्टमैन को, आया था देख करके प्रसन्न हो गई, मनी ऑर्डर हो गया, आओ तुम आओ, नहीं है, ए उदास हो। मनी ऑर्डर है, वो उदास हो गई। मनी ऑर्डर भैया आओ ही नहीं कोई, हम क्या करें? एक दिन उसको पोस्टमैन को विकल्प आ गया, कितने इंतजार से मनी ऑर्डर का की प्रतीक्षा कर रही है, क्या बात है?
उसने पूछ लिया, बेटा क्या बात है? कि अम्मा की तबीयत खराब है, इलाज कराने आवे, खाने को व्यवस्था नहीं है। अच्छा, भैया हुआ नौकरी कर रहे हैं, वे मनी ऑर्डर वहां से भेज दी, बाई से गुजर चलते। दूसरे दिन आया, बिटिया मनी ऑर्डर आएगो तेरो, रुपया ले ले, दस्खत की ने कहा जरूरत नहीं पड़ते, बंद होगा नियम कानून। सोचा भैया जब बाहर है तो हम भैया क्यों नहीं बन सकते? वात्सल्य किसको कहते हैं? क्या अपेक्षा है? कुछ नहीं। ज्ञानमय निज भाव को भूलना अपराध है। अपराध की ये मूल परिभाषा है। अपगत राजा अपराध है। दुखी होना अपराध है। दुखी हो गए, ये हमें मिल जाए, ये मिल जाएगी तो सुखी हो जाओगे। रावण सीता का हरण कर भी ले गया तो भी क्या सुखी हो गया? कि सीता रावण के अनुकूल नहीं हुई इसलिए सुखी नहीं हुआ। अनुकूल हो, चंद्रप्रभा तो अनुकूल हो गया, सुखी हो गया। बहुत दिन हो गए, एक दिन दंड देने का समय लग गया, उसमें काहे आज देर काहे हो गई? अरे ऐसा ही न्याय आ गया था। कौन सा न्याय था? कि परिस्थिति सी में। अच्छा, उसको तो इनाम देना चाहिए, उसकी तो प्रशंसा करना चाहिए। और तुमने हमें क्या समझ रखो? तुमने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है? तुम राजा हो, तुम्हारे लिए धन नहीं है। बात तो सही है। बात तो सही है। वैराग्य हो गया। सही समझो, विपरीत मत समझो। कछु नहीं होते मत समझो, कर्म बंद होता है ये समझो। अगर तुमने ये सोच ली कछु नहीं कही तो कछु नहीं हो, तो हमें लिए पतन हो जाएगा, संसार कारण बन जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने ये सोच लिया अरे कर्म बंद तो होगा, ये कछु नहीं कहें तो क्या हो, नहीं कहेंगे, हमारा नुकसान तो होगा। अब सावधान रहोगे आप, आपके जीवन में आत्मानुशासन आ जाएगा। विचारना क्या? ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। तो फिर राज क्या है? जानना ही राज है। ज्ञान से ज्ञान का अनुभव करना ये प्रसन्नता का कारण है, सुख का कारण है, उसकी अविनाभावी सुख है। ज्ञानी जी इसी को करते, इसी में मगन है सिद्ध भगवान। प्रभु वरंता सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी है आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी
भारती तो जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे सदा